मेरे चैनल पे बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं और आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सटीक नॉलेज देने वाली हूँ कि किस तरह से और कब कब किस ड्यूरेशन में आपको क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है जो कि आपको प्रेग्नेंट होने में काफ़ी ज़्यादा मददगार होती हैं। सबसे पहले अगर महिलाओं की साइकिल की बात की जाए तो जिनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल बिल्कुल सही है, खास करके जिनको 3 से 5 दिन की पीरियड आते हैं, बिल्कुल खुलकर के पीरियड आती हैं और उसके बाद ओव्यूलेशन भी बिल्कुल सही टाइम पे होता है और उसके बाद जाके इम्प्लांटेशन की बारी आती है, तो इम्प्लांटेशन भी अगर आपका सही टाइम पे और बिल्कुल सही जगह पे अगर आपका भ्रूण चिपकता है तो उसी के बाद से ही आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है। तो इन तीनों ही चरण में आपको कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि आपको प्रेग्नेंट होने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस फाइवल पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर पीरियड्स की बात करूं तो पीरियड्स के दौरान आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है जिसके बारे में ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाई हुई है, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ के बारे में बताऊंगी जिसका उपयोग आपको करना है। यानी कि महिलाओं का जब से पीरियड स्टार्ट होता है तब से लेके पीरियड जब तक ओवर ना हो जाए, यानी कि 3 से 5 दिन जो भी आपकी ब्लीडिंग की होती है उस टाइम पे आपको किशमिश का पानी ज़रूर पीना है। ये जो किशमिश होती है, काली किशमिश होती है, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। रेदर की जो आपका नॉर्मल किशमिश होता है उसके मुकाबले काली किशमिश के अंदर काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि आपकी बॉडी में जो भी आपका ब्लड रिलीज हो रहा है उसको मेकअप करने के लिए, जो भी आपकी HB की वैल्यू है उसको मेंटेन रखने के लिए और खुल करके अगर आपका पीरियड आए उसके लिए काली किशमिश का पानी पीना बहुत ज़रूरी है। अब काली किशमिश आपको बिल्कुल मार्केट में, ग्रोसरी में एकदम आराम से मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसको सोचना आपको पड़े कि कहाँ मिलेगा, कहाँ से खरीदे। आप बिल्कुल किसी से भी पूछ लीजिएगा कि काली किशमिश हमें चाहिए, तो थोड़े से मोटे दाने होते हैं और उसके अंदर थोड़े से बीज भी होते हैं, काले रंग की होती है और थोड़ी सी उसके अंदर ज़्यादा मीठापन भी आपको महसूस होता है। तो वो काली किशमिश होती है, उसका इस्तेमाल अगर आप 4 से 5 किशमिश को रोज़ अगर फुला करके आप उसी ड्यूरेशन में अगर सुबह और शाम 2 टाइम अगर पीती हैं तो उससे भी आपकी बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट इंटैक्ट होते हैं जो कि पीरियड के दौरान आपके लिए ज़रूरी होते हैं। तो इन काली किशमिश का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना चाहिए। वहीं पर दूसरा पॉइंट मैं बताऊंगी कि ओव्यूलेशन के समय, यानी कि जब भी अगर आपका पीरियड ओवर हो गया है, यानी कि 3 से 5 दिन हो गए और 5वें-6ठे दिन के बाद से आपको स्टार्ट कर देना है लौंग का पानी। लेकिन लौंग का पानी उन महिलाओं को नहीं पीना चाहिए जिनकी पित्त प्रकृति होती है, जिनकी कफ प्रकृति है, जिनको वात डोमिनेंट है, वो महिलाएं ही सिर्फ और सिर्फ लौंग का पानी पिएंगी। लेकिन जिनको पित्त बहुत ज़्यादा होती है, जिनको एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिनके पेट में काफ़ी गर्मी होती है, वो महिलाएं सौंफ का पानी पीना स्टार्ट कर दें। तो देखिए, सौंफ का पानी आपको कैसे पीना है, तो सिंपल सा तरीका है कि आपको अर्ली मॉर्निंग जगना है और हो सके तो ओवरनाइट आप सोख करके 1 चम्मच, छोटी जो चम्मच होती है उसमें आपको 200 ml पानी डाल देना है। यानी कि आपको छोटी चम्मच सौंफ की लेनी है, जो बड़ी हरी वाली सौंफ होती है उसको आप सोख करके रख दीजिए और सुबह में खाली पेट इसका सेवन कर लीजिए। लेकिन अभी विंटर स्टार्ट हो गया है तो आप इसको हल्का गुनगुना भी कर सकती हैं, वो भी आपके लिए बेहतर होगा। या फिर कुछ महिलाएं अगर सोख करना भूल जाती हैं तो आप ऐसे केस में क्या करिए कि 250 ml पानी लीजिए और उसको अच्छी तरह से उबाल लीजिए। इतना उबाल लीजिए कि लगभग वो 150 से 200 ml पानी बच जाए और उसका सेवन अगर आप करती हैं तो उससे आपके ओव्यूलेशन में ट्रिगर आता है। ओव्यूलेशन के लिए ज़रूरी है कि जो आपके अंडे बन रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट साइज़ के बने, यानी कि 18 से 20 mm के साइज़ के जो अंडे होते हैं वो आपके गर्भ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका गर्भ बनने वाला है, यानी कि जो एग आपका फर्टिलाइज होगा, तो वो फर्टिलाइजेशन भी उसी एग का होता है जिसकी साइज़ परफेक्ट होती है। तो परफेक्ट साइज़ के अंडे बनने के लिए ज़रूरी है कि वो महिलाएं सौंफ का इस्तेमाल करें जिनको काफ़ी ज़्यादा एसिडिटी होती है। लेकिन अगर, जैसे मैंने आपको बताया, अगर इसके बदले अगर आप लौंग का इस्तेमाल करती हैं तो ये भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है, जो कि आपके एग की क्वालिटी को बूस्ट अप करने के लिए मददगार होती है। अब आपको लौंग कैसे लेना है, बहुत ही इजी सा तरीका है कि आपको रात में ओवरनाइट आपको 2 लौंग 200 ml पानी में आपको सोख करके रख देना है। सुबह उठ के उस पानी का सेवन कर लीजिए और लौंग को भी आप चबा कर इस्तेमाल कर सकती हैं। आप देखिएगा कि आपके ओव्यूलेशन में काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर होता है और आपके अंडे भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के बनते हैं। अंडे अगर अच्छी क्वालिटी के बनेंगे और मेल के सेल भी अच्छे हैं तो डेफिनेट बेसिस पे आपका फर्टिलाइजेशन बिल्कुल सही समय पे होगा, अगर आपने सही टाइम पे रिलेशन रखा तो ये दोनों ही पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। लेकिन उसके साथ ही साथ अगर आपका फर्टिलाइजेशन सही समय पे हो जाता है तो इम्प्लांटेशन जो आपके पीरियड के 20वें दिन के बाद से कभी भी हो सकता है, उसके ऊपर भी ध्यान देना ज़रूरी है। क्योंकि इम्प्लांटेशन के दौरान जैसे कि आपको पता है कि प्रोजेस्टेरोन की मात्रा तेज़ी से बढ़ रही होती है
हार्मोन का भी काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस होता है, जिस टाइम पे आपकी बॉडी को काफ़ी ज़रूरत होती है कि HB यानी कि जो आपका खून की मात्रा है वो काफ़ी अच्छा बने रहे। तो उसके लिए भी आपको जितने भी ऐसे फूड आइटम होते हैं जिसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आयरन मिलता है, उसका उपयोग आपको करना चाहिए अपने इम्प्लांटेशन के दौरान में। तो इम्प्लांटेशन के दिनों में आप अनार का जूस ले सकती हैं, आप हो सके तो चुकंदर का जूस ले लीजिए, या फिर हो सके तो टोमेटो को अच्छी तरह से पका करके उसका सूप लेना स्टार्ट कर दें, क्योंकि जो कच्चा टोमेटो होता है उसके अंदर उतने गुण नहीं होते हैं जितना कि हल्का पके हुए या जैसे आपने उसको स्टीम कर दिया, रोस्ट कर दिया, तो इसकी बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप उस सूप का इस्तेमाल करिएगा तो वो भी आपकी इम्प्लांटेशन को बूस्टअप करती है। और इम्प्लांटेशन का मतलब होता है कि आपके यूट्रस पे जो आपका गर्भ है, गर्भ में आपका बच्चा रोपित हो रहा है और उस टाइम पे उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आयरन की कंटेंट अगर अच्छी रहेगी, आपकी बॉडी में लाइकोपिन नामक तत्व जाएगा जो कि आपको टोमेटो से मिलता है, तो उससे भी आपका इम्प्लांटेशन बूस्ट होता ही होता है। तो ये सारे पहलुओं को ऊपर आपको ध्यान देना है, अपनी डाइट को बिल्कुल नियंत्रित रखना है कि आपकी डाइट बिल्कुल सही जाए, क्योंकि अच्छी डाइट रहेगी, अच्छी बॉडी रहेगी तो आपकी प्रेगनेंसी रुकने में कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि आपका चाहे पीरियड हो, चाहे आपका ओव्यूलेशन हो या फिर आपका इम्प्लांटेशन हो, जहाँ पर बीटा एसीजी की मात्रा तेज़ी से बढ़ती है, प्रोजेस्टेरॉन भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है, तो उस टाइम पे आपकी बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं जो कि आपके ये सारे हार्मोन बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। लेकिन जब ओव्यूलेशन हो रहा होता है तो उस टाइम पे एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ती है, LH और FSH भी आपका बढ़ता है, तो उसको भी मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि आप लौंग का या सौंफ का पानी पीजिए ताकि आपका ओव्यूलेशन बूस्टअप हो पाए। उसी तरह से पीरियड के दौरान भी अपने आप को ध्यान में रखना है कि किस तरह से हमारी बॉडी बिल्कुल सही जाए और पीरियड्स के दौरान कुछ कुछ गलतियां ना करें। और वो ऐसी गलतियां होती हैं जैसे कि जनरली महिलाएं करती हैं, हेयर वॉश करना या बहुत ठंडी तासीर वाली चीज़ें इस्तेमाल करना, अपने आप को जैसे नीचे ज़मीन पर बैठ जाना, कुछ इस तरह की चीज़ें जो महिलाएं अगर पीरियड के दौरान करती हैं तो आगे चल के उनको दिक्कतें होती ही होती हैं। तो और भी क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, आपको आगे चल के क्या परेशानी हो सकती है, किन किन गलतियों को अवॉइड करना चाहिए, इन सब के बारे में कंप्लीट एक डेडिकेटेड वीडियो है। आप मेरी जो एंड स्क्रीन पे उस वीडियो की लिंक डाल दूंगी कि आपको पीरियड के दौरान खास करके कौन कौन सी गलती नहीं करनी है, वो सारी वीडियोज़ आप ज़रूर देख लीजिएगा। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और ये मेरा दूसरा जो प्ले बटन है वो मेरा ट्विंस माय वर्ल्ड केयर चैनल का है, तो उस चैनल को भी विजिट करना बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है तो प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद आपको कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन या जो भी मन में आपकी क्वेरीज रहती हैं वो आपको मेरे दूसरे चैनल पे मिलेगा। तो उन दोनों ही चैनल को यानी कि मेरे जो चैनल्स है आपको उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।